गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण और अहम खबरों की, जो कि आपके लिहाज से काफ़ी खास हो सकती है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, हर एक खबर ही खास है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है यूपीपीएससी से। बहुत ही अहम खबर है ये कि स्केलिंग का विवाद समाप्त करने के लिए छात्रों ने यूपीपीएससी के अध्यक्ष से की मांग। जब से कार्यभार ग्रहण किया है तो लगातार कुछ ना कुछ मांगों की लिस्ट तैयार हो रही है, और इसमें सबसे बड़ी जो मांग है वो है स्केलिंग वाला मुद्दा है। साथ ही अतिरिक्त अफसर को लेकर जो बात हो रही है, इसके अलावा जो है अब वो वैकल्पिक हटाकर यूपी विशेष पेपर करें शामिल, यानी इस पर जो है चर्चा शुरू हो गई है। लिखा है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष संजय श्रीनेत के कार्यभार संभालने के बाद स्केलिंग का मुद्दा फिर गरमाया। प्रतियोगी छात्रों ने नवनियुक्त अध्यक्ष को ज्ञापन देकर मांग की है कि पीसीएस परीक्षा में वैकल्पिक विषय को ही समाप्त कर दिया जाए और इसकी जगह उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित प्रश्न पत्र को शामिल किया जाए। इसके साथ ही छात्रों ने पूर्व की भांति प्रारंभिक परीक्षा में पदों की संख्या के मुकाबले 18 गुना, मुख्य परीक्षा में 3 गुना अभ्यर्थियों को सफल घोषित किए जाने की मांग की है। और भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष कौशल सिंह व अन्य प्रतियोगी छात्रों ने अध्यक्ष को ईमेल पर ज्ञापन प्रेषित की, कहा कि जो है स्केलिंग का मुद्दा वर्ष 2007 से लेकर अब तक चला आ रहा है और स्केलिंग थी तो भी समस्या थी और स्किलिंग ना होने पर भी दिक्कत है। इससे किसी का हित प्रभावित हो रहा है। इसी वजह से कई राज्यों ने पीसीएस परीक्षा में वैकल्पिक विषय को ही हटा दिया और सामान्य अध्ययन का पेपर शामिल कर लिया। यूपीपीएससी में भी ऐसा ही किया जा सकता है। वैकल्पिक विषय की जगह यूपी विशेष पर आधारित 2 प्रश्न पत्र शामिल किए जा सकते हैं, यानी कि ये जो स्किलिंग वाला विवाद है उसको समाप्त ऐसे किया जा सकता है, यानी कि वैकल्पिक विषय ही हटा दिया जाए और ऐसे में स्केलिंग का विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा और प्रदेश के भावी अफसरों को भी परीक्षा में ये साबित करना होगा कि वे उत्तर प्रदेश के बारे में कितना जानते हैं। तो ये बात है, और यानी कि स्केलिंग वाला जो विवाद है वो इस तरीके से समाप्त हो सकता है कि वैकल्पिक विषय को ही हटा दिया जाए और यूपी विषय इसको शामिल कर लें, जिससे कि और ये भी पता चल जाएगा कि आपको यूपी की कितनी नॉलेज है। तो ये सारी बातें हैं। और ओवरएज अभ्यर्थियों को 2 अतिरिक्त अवसर, सफलता के मानक का मुद्दा भी उठाया। तो ये पूरी बात भी आप यहाँ देख सकते हैं। और लिखा है कि कोविड के कारण या बदलते पैटर्न के कारण उन अभ्यर्थियों पर प्रभाव पड़ा जो ओवरेज हुए हैं। ऐसे अभ्यर्थियों अगली 2 पीसीएस परीक्षा में शामिल होने के लिए 2 अतिरिक्त अवसर दिए जाएं। अध्यक्ष से मुख्य परीक्षा परिणाम के तत्काल बाद अंक पत्र जारी करने, प्रारंभिक परीक्षा का अंक पत्र, संशोधित उत्तर कुंजी जारी करने की भी मांग की गई। और 510 नवनियुक्त परिषदीय शिक्षकों से हटा कोरोना का कहर। तो नवनियुक्त परिषदीय शिक्षकों से हटा कोरोना का ग्रहण जो है 69,000 शिक्षकों की भर्ती के तहत नवनियुक्त शिक्षकों को मिल सकेगा वेतन। तो ये जो है कोविड संक्रमण की वजह से दस्तावेजों के सत्यापन में हो रही थी लेट रहती थी। अब 615 शिक्षकों के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी। तो ये पूरी बात भी आप यहाँ देख सकते हैं। ये 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत जिले में 2 चरणों में नियुक्त हासिल करने वाले 510 शिक्षकों को लंबे समय बाद वेतन जारी हो सकेगा। तो ये गोरखपुर की बात है और ये पूरी बात आप यहाँ देख सकते हैं। और प्राइमरी की ऑनलाइन कक्षाओं का होगा संचालन। राष्ट्रीय शैक्षिक संघ ने सीएम के फैसले का किया स्वागत, ये देख सकते हैं। तो ये अलग बात है। ये राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने सीएम योगी के फैसले का स्वागत किया है कि सीएम ने चुनाव में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों की संख्या नए सिरे से संकलित किए जाने के संबंध में आदेश दिए हैं। जिलाध्यक्ष सुशील दत्त मिश्रा तथा जिला महामंत्री आरपीएन सिंह ने संयुक्त रूप से बयान जारी कर कहा कि फैसला राहत भरा है, जहाँ प्रत्येक जिले में मरने वाले कर्मचारियों और अध्यापकों की संख्या औसतन 18 से 20 तक रही। उसमें माध्यमिक और बेसिक संवर्ग के अध्यापक कर्मचारी शामिल थे, जिनके विस्तार से सूचीबद्ध करने के पश्चात शिक्षक संघ के हिसाब से इनकी संख्या लगभग 1600 से कुछ अधिक थी। इनके लिए शिक्षक संघ की ये मांग कर रहा था कि मृतक के आश्रितों को शासन से भरपूर सहायता दी जाए और इस संदर्भ में पूर्ण रूपेण मानवीय पक्ष रखे जाएँ। हमें खुशी है सीएम ने समस्या का तत्काल संज्ञान लिया। तो ये पूरी बात भी आप यहाँ समझ सकते हैं। और ये जो है यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 से 8वीं तक की ऑनलाइन कक्षाएं फिर से शुरू होंगी। शासन ने प्राइमरी स्कूलों के लिए इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। कोरोना महामारी के चलते जिले के सभी विद्यालय भले ही बंद चल रहे हैं, मगर बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसे लेकर सरकार ने माध्यमिक विद्यालयों के बाद अब प्राइमरी कक्षाओं में भी ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं। आदेश के मुताबिक स्कूल 30 मई तक बंद रहेंगे। तो ये पूरी बात भी आप यहाँ देख सकते हैं।
और कई चयनितों ने नहीं भेजी सूचनाएं, मिला अतिरिक्त वक्त। तो ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नियुक्ति मिलनी है उसमें सूचनाएं मांगी गई थी, तो कई कुछ ने नहीं भेजी, तो अब उनको टाइम मिला है, आज तक का ही टाइम है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के चयनित अभ्यर्थियों को आज शाम तक देनी होगी जानकारी। और लिख इसमें देख सकते हैं, अभ्यर्थियों ने उच्च शिक्षा निदेशालय को अब तक ज़रूरी सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए 21 मई को शाम 4 बजे तक संबंधित सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। इसके बाद भी अभ्यर्थी सूचनाएं प्रेषित नहीं करते हैं तो उन्हें ऑनलाइन काउंसलिंग से वंचित होना पड़ेगा। तो ये पूरी बात आप यहाँ देख सकते हैं, लिखा है अलग अलग तिथियों विभिन्न विषयों के असिस्टेंट प्रोफेसर के 712 पदों का अंतिम चयन परिणाम घोषित किया गया था। इनमें से 507 चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें शासन को भेजी गई हैं और अब इन अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से नियुक्ति होनी है। तो इसमें से 507 की होनी है नियुक्ति, और ये पूरी बात आप यहाँ देख सकते हैं। और एनआईसी ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए एनआईसी लखनऊ से नया सॉफ्टवेयर भी तैयार कर लिया है। निदेशालय ने काउंसलिंग शुरू कराने के लिए पिछले दिनों आयोग से चयनित अभ्यर्थी के मोबाइल नंबर मांगे थे, क्योंकि काउंसलिंग एवं नियुक्ति संबंधी सूचनाएं अभ्यर्थी के मोबाइल नंबर पर भेजी जाती हैं। तो ये पूरी बात भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो आपको बता दें कि इनकी नियुक्ति हो रही है। इधर जो है काफ़ी और भी कार्य शुरू हो चुके हैं, तो अच्छी बात है नियुक्ति हो। हम तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द सारे ही कार्य निपटाए जाएं, लेकिन एलडी ग्रेड वाले जो लोग डिमांड कर रहे हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं और टाइम भी काफ़ी हो चुका है। तो वहाँ शासन की मतलब कोई भी एक खबर निकल कर नहीं आ रही कि ये काम शुरू होगा या नहीं होगा या कब तक होगा, या फिर ना ही एक तो सॉफ्ट कॉपी वाला मामला भी अभी तक ये फाइनल नहीं हो पा रहा है कि वाकई सॉफ्ट कॉपी वाले मामले में अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी बातें हैं, कहीं ना कहीं ये लेट करने की तरकीबें हैं और कुछ नहीं, शासन की मंशा है। शासन की मंशा के अनुरूप ये लोग चल रहे हैं, लेकिन शासन की मंशा के अनुरूप चल तो रहे हैं, लेकिन शासन पर दबाव बनाने का काम हम सभी का है। क्योंकि आपने देखा होगा कि ये सभी लोग बहुत एक्टिव थे, बहुत ज़्यादा सक्रिय थे, और इन लोगों ने बार बार आंदोलन मतलब बार बार जो भी कर सकते थे, जिस तरीके से अपनी मांग उठा सकते थे उठाई और शासन तक अपनी आवाज़ पहुंचाई, एकजुटता दिखाई। और एकता में शक्ति होती भी है और तभी सुनी जाती है आवाज़, जब बिल्कुल अच्छे से किसी आवाज़ को मुद्दा बनाकर और सभी लोग एकजुटता के साथ उठाते हैं। लेकिन यहाँ हम एलटी में देख रहे हैं कि अगर ट्वीट अभियान के लिए भी बोला जाता है तो वो उसमें भी बहुत लोग सक्रियता नहीं दिखा पाते हैं। मुश्किल से 30-40 लोग या 50 लोग अगर इस तरीके का कार्य करते हैं, कहाँ 2500 लोग। तो 2500 लोग अगर सभी सक्रिय हो जाएं तो मुझे लगता है हम लोगों का तो मुद्दा बहुत जल्दी ट्रेंड कर जाएगा, लेकिन लोग एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं। प्लीज़ अभी भी जाग जाइए, टाइम है, वरना जुलाई अगर जून जुलाई निकल गया ना तो फिर आप मान लीजिए इस ईयर बिल्कुल भी नियुक्ति नहीं होगी। आपको समझाया जा रहा है, डराया नहीं जा रहा है, लेकिन प्लीज़ समझ जाइए और देखिए, मांग कीजिए। और हम लोगों को जुलाई में हर हाल में ज्वाइनिंग लेनी है। विक्की सर तो लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बीच थोड़ा सा शायद बिजी है, लेकिन हाँ देखते हैं। वो उनकी कोशिश यही है कि अंजना मैम से जल्द मिलने का टाइम निकाला जाए, लेकिन नहीं निकल पाया, अभी तक कोई मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन अभी वो मतलब तैयार हैं, ऐसा नहीं है कि तैयार नहीं है, हम लोगों के साथ नहीं है, हम लोगों के साथ हैं। आप लोग भी उनसे निवेदन कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और मैं तो कर ही रही हूँ। बाकी जो भी अगर साथ आना चाहे सभी लोग एकजुट हो जाइए। हम लोग भी अपने आप में काफ़ी हैं, सब लोग एकजुट रहिए। बाकी नेतृत्व के लिए विक्की सर तैयार हैं, ठीक है। तो पहले जो टीट अभियान चल रहा है उसी में सभी लोग साथ निभा दीजिए। देखते हैं, फ़िलहाल ज्वाइनिंग तो हम लोगों को जुलाई में ही लेनी है, बस ये चीज़ अटल होनी चाहिए। क्योंकि अभी पोर्टल खुल जाएगा, अगर मई लास्ट तक पोर्टल खुल जाए तो सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, और जून लास्ट में मतलब सब कुछ मतलब विद्यालय वगैरह सब कुछ फाइनल हो जाएगा। तो उसके बाद जुलाई में हम लोग अपने विद्यालयों में होंगे, और यही हम लोगों को कोशिश करनी है। और निजी शिक्षण संस्थानों को शिक्षकों व कर्मचारियों को देना होगा नियमित वेतन मानदेय। तो प्रदेश में निजी शिक्षण संस्थानों को उनके यहाँ कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों को पूरे वेतन और मानदेय का नियमित भुगतान करना होगा। बेसिक शिक्षा व उच्च शिक्षा विभाग ने बृहस्पतिवार को अलग अलग आदेश जारी कर निजी शिक्षण संस्थाओं को वेतन और मानदेय का नियमित पूरा भुगतान कराने के आदेश जारी किए हैं। तो ये पूरी खबर भी आप देख सकते हैं यहाँ।
और यहाँ देखिए आप सभी बोर्डों के सभी स्कूलों पर लागू होगा। ये पहली बार हाई स्कूल में कोई नहीं होगा फेल। तो ये बात है कोविड की वजह से, और यानी कि जो है 9th के नंबर लेकर उनको फीड किया जा रहा है और उसी के बेस पर उनको मतलब आगे प्रोन्नत कर दिया जाएगा, प्रमोट कर दिया जाएगा। तो परीक्षा के लिए पंजीकृत सभी 29.94 लाख को मिलेगी प्रोन्नति। अभी तक 87.66% तक रहा है अधिकतम सफलता प्रतिशत। तो ये आप देख सकते हैं पूरा 11 वर्ष के परिणाम पर नज़र, और ये सारी बातें हैं, यानी कि अब जो है प्रमोट कर दिए जाएंगे। और यूपी बोर्ड के 100 वर्ष के इतिहास में पहली बार हाई स्कूल की परीक्षा निरस्त करने की तैयारी है। वहीं परीक्षा के लिए पंजीकृत सभी छात्र छात्राओं को कक्षा 11 में प्रोन्नति मिल सकती है। बोर्ड प्रशासन की वेबसाइट पर 9वीं कक्षा के विषयवार अंक अपलोड होना शुरू हो गए हैं। और कोरोना से हुई मौतों पर कर्मचारियों के आश्रितों को मुआवजा व नौकरी, जनसेवा केंद्रों पर होगा टीकाकरण व पंजीयन, यूपी के स्कूल नहीं बढ़ा सकेंगे फीस। अब ये भी बात है, शपथ पत्र लेकर वेतन देने में आएगी समस्या। लिखा है कि जो है शपथ पत्र लेकर वेतन भुगतान करना विभाग के लिए परेशानी का सबब बनेगा। बुधवार को जारी शासनादेश के तहत यदि जिन शिक्षकों के स्नातक व बीएड के अंक पत्र का सत्यापन हो चुका है तो शपथ पत्र लेकर उन्हें वेतन दिया जा सकता है। हाई स्कूल व इंटर के अंक पत्र के सत्यापन को लेकर कोई जिक्र नहीं। अब विभाग के सामने समस्या ये है कि लगभग 100 शिक्षकों के अंक पत्र 2003 के पूर्व हैं और ऑनलाइन नहीं है। 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत 1125 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। 600 शिक्षक अंक पत्रों के सत्यापन के बाद वेतन ले रहे हैं, जबकि 525 शिक्षक अभी भी वेतन के लिए अंक पत्रों के सत्यापन का इंतजार कर रहे हैं। जिन शिक्षकों के हाई स्कूल व इंटर के अंक पत्र 2003 के बाद के हैं उन्हें ऑनलाइन सत्यापन के आधार पर तो विभाग वेतन दे देगा, लेकिन जिनका इसके पहले का उसका क्या होगा। तो ये सारी बातें, बहुत सारी समस्याएं भी आ सकती हैं। और अब ब्लैक फंगस भी अब महामारी, बड़ी दिक्कत है। लगातार ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, वही और डर सा लगने लगा है क्या हो रहा है इस दुनिया में। खतरा बढ़ने लगा तो केंद्र सरकार सक्रिय, राज्यों को निर्देश अधिसूचना जारी करे। 6 राज्यों में घोषित, यानी कि राजस्थान पहला ऐसा राज्य भी बना है जिसने महामारी इसको घोषित कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा दुनिया में जहां हो वहां से दवा लाए सरकार। मंत्री बोले जल्द दूर होगी परेशानी, 5 और कंपनियां बनाएंगी। नया खतरा, देर से पहचान होने पर जान का भी खतरा है। ये वाइट फंगस भी है कुछ। तो ये सारी दिक्कतें हैं, बस बचकर रहिए, थोड़ा अपन साफ़ सफाई का ध्यान रखिए, अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखिए। थोड़ा सा अंदर से अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग रहेगी तो बस बीमारियों से भी बचे रहेंगे। बस खान पान अच्छा होना चाहिए। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।